हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज है जी वलीमे का दिन, और वलीमे से पहले हम सुबह सुबह आए थे लड़की वालों के घर नाश्ता देने। और नाश्ता भाई खोल रहे थे और हम लोग यहाँ पे व्लॉग बना रहे थे। और एज़ यू नो कि मेरी व्लॉग का वॉइस नहीं आ रहा था, इसी वजूहात की वजह से मुझे करनी पड़ी थी वॉइस ओवर। तो भाई नाश्ता निकाल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आए थे। नान लाए थे, पराठे भी लाए थे, पाए लाए थे, और चिकन चना लेकर आए थे, और पता नहीं क्या क्या था, ये आप देख सकते हो। बहुत कुछ है नाश्ते के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम नाश्ता। और जो हजरात हमारे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतने मज़े ब्रेकफास्ट के बाद हमने खाया है इतना यमी सा केक भी चाय के साथ। और हमें घर से कॉल भी आ रही थी क्योंकि हमने तैयार होने जाना था, क्योंकि जी आज है वलीमा और हमने पार्लर जाना था तैयार होने के लिए, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे थे सब कुछ। बट जाने से पहले आंटी ने हमें कहा ज़रा आप लोग ऊपर आओ थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग दुल्हन का कमरा ऊपर देखने लगे थे और बहुत प्यारे फूल लग रहे थे। आप लोग देख सकते हो कमरा बहुत प्यारा सजा हुआ है। और यहाँ पे ये देखो ज़रा, हमारे दूल्हे के गाने भी पड़े हुए हैं। दुल्हन के गाने पता नहीं, हाँ दुल्हन के भी गाने यहीं पड़े हुए हैं, दोनों के गाने यहीं पड़े हुए हैं। और आपको रूम दिखा देते हैं। थोड़ी सी सेटिंग भी इन लोगों ने थोड़ी सी चेंज कर ली है। वॉइस नहीं आ रही है, वरना वॉइस से आपको सब पता लग जाता है यहाँ क्या क्या बातें हो रही हैं। तो जी आंटी ने हमें ऊपर इसलिए रोका हुआ था क्योंकि आंटी ने हमें दिए थे सूट, और साथ में हमने पिक्चर्स भी क्लिक की बहुत सारी। जी तो हम होटल में आ चुके थे जहाँ पे हमारा वलीमा था। ये हमारा वेन्यू था और हम यहाँ सब वैन का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि सब अलग अलग गाड़ियों में आ रहे थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले इकट्ठे हुए थे। और ये बेबो बहुत शैतानी कर रही थी। बेबो तो सियार को उठा के बहुत ज़्यादा खुश थी, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। और मैं तो इधर, अभी मीनू भी नहीं थी और मैं इसके पीछे, मुझे भागना पड़ रहा था क्योंकि ये मेरे साथ आ गई थी। सो इसको भागते भागते पकड़ते पकड़ते भाई मैंने तो सबको बोल दिया इसको पकड़ना शुरू कर दो। ये मुझसे पकड़ी नहीं जाती क्योंकि मैंने हील्स भी पहनी हुई थी और ऊपर से मैं ड्रेस भी पहना हुआ था, कैमरा भी पकड़ा हुआ था, बुके भी पकड़ा हुआ था। तो मैं इसको होल्ड नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने दूसरों को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि भाईजान इसको पकड़ें। और हम वेट ही कर रहे थे कि सब आ जाएँ एक दफ़ा, तो फिर ही हम अंदर एंटर होंगे। और हम बस वेट ही कर रहे थे सबका, और हम साथ में व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया था। हम सब ने एक दूसरे को दिखाना शुरू कर दिया था। तो जी आ गए हैं, सब इकट्ठे हो चुके हैं और आप देख सकते हो काफ़ी लोग हैं। तो जी अब हम अंदर एंटर होने वाले हैं और मैंने कहा साथ में मैं व्लॉग भी बनाती हूँ। तो यहाँ सब रेडी हो रहे थे हमें अंदर वेलकम करने के लिए, इसलिए हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। और आप देख सकते हो सब फूल पकड़ के खड़े हो गए हमारी आने की खुशी में, और हम लोग यहाँ पोजिंग कर रहे थे आराम से। बच्चों को मिल गई थी यहाँ पे खूब सारी जगह खेलने की, और ये बच्चे तो भाई नहीं आ रहे थे, हमारे हत्थे नहीं चढ़ रहे थे और ये भाग रहे थे। हम इनको पकड़ने आते थे और ये भाग जाते थे वहाँ से। और इसी के साथ दूल्हा दुल्हन की भी एंट्री हो गई थी हमारे बाद, और ये लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे।
जी, तो ये है मेरी प्लेट और डिनर का हो गया था टाइम और सब खा रहे थे खाना और मैंने काफ़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था और बहुत ही यम्मी था खाना। और ऑल ओवर मैं आपको सबको दिखा रही हूँ, सब डिनर में मसरूफ़ हैं और विशाल को ज़ूम करके दिखाऊंगी। विशाल भी डिनर में बहुत ही मसरूफ़ है, खाने के पास ही खड़े होकर खाना खा रहे हैं जनाब। खाने के बाद बेबो को हुआ डांस का चस्का चढ़ा और बेबो डांस कर रही है, उसके साथ मैंने भी थोड़ा सा हिल किया। तो बेबो बड़ी खुश हो रही थी, बेबो गोदी में ही चढ़ के डांस कर रही थी, बेबो नीचे उतर के डांस कर ही नहीं रही थी एक्चुअली। और हमने थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी वीडियोस भी बनाई बेबो के साथ, क्योंकि बेबो खाना खा के फ्री हुई थी और बेबो अभी सोने के शायद मूड में थी। वलीमे के बाद हम घर आ चुके थे, मैंने चेंज कर लिया है और हम सारे यहाँ बैठे हुए थे, हम ढोलकी कर रहे थे, म्यूज़िक कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और दूल्हा दुल्हन हमारे साथ ही आए हुए थे, आप देख सकते हो ब्राइड मेरे साथ ही बैठी हुई है और हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे। सनी आई हुई थी, सनी डांस कर रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पे। अब बेबो को भी जूम करके दिखा रही हूँ, अभी सबको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, सनी के जलवे ज़रा चेक करें आप। और सनी बीच बीच में डैडी को भी काफ़ी तंग करती थी। वसीम को लब्बन डे है। वसीम क्या लब रहे थे तुम? तो जी यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें वॉइस आ रही थी, वो मैंने स्नैपचैट से उस वक्त बनाई थी, क्योंकि बड़ा अंधेरा था और लाइट की थोड़ी सी कमी पेशी आ रही थी, इसलिए उसमें वॉइस आ गई। लेकिन दोबारा वही काम हो गया भाई, मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी है। और यहाँ जी सनी हमारे पापा को तंग कर रही थी और ये खूब तंग करती है हमारे पापा को। और अब सनी और विशाल का डुएट डांस आ गया था और विशाल के बाद यहाँ पे एक एक अफराद डुएट डांस के लिए बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और फिर जैसे मुन्नी फंस गई थी या शीला फंस गई थी, वैसे ही रज़िया भी फंस गई थी गुंडों में, वैसे ही हमारी सनी फंस गई थी सारे आदमियों में। और सनी को फिर रास्ता नहीं आ रहा था, मैं निकलूँ कहाँ से।
तो भाई साहब बाहर चल रहा था नाच गाना, तो मैंने कहा अंदर का भी आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं। बेबी कर रही थी, सारे रेस्ट कर रहे थे और बेबो को चल रही थी नादिना बेबो पे, और बेबी बड़ी खुश थी, बेबो नीना कर रही थी और एलन को पार कर रही थी बेबो। तो मैं भी थोड़ा सा अंदर आके बैठ गई। हमने कहा बाहर तो डांस वांस चलता रहेगा, तो अभी आपको दोबारा बाहर के डांस के नज़ारे दिखाते हैं। ज़रा हम थोड़ी सी एलन के साथ भी वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से शॉर्ट्स ले रही थी। मैंने कहा चलो टिकटॉक पे या यूट्यूब स्टोरी पे शॉर्ट्स पे लग जाएंगे, रील्स लग जाएंगी हमारी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। और मुन्ना को एक दफ़ा मुन्ना की मेमोरीज भी बन जाएंगी कि चलो भाई मुन्ना ने एलन से पारी पारी की थी, तो यहाँ एलन डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि ये इसके कानों पर पता नहीं क्या कर रही थी बेबो। तो मैंने उसको डांटी डांटी की थी, फिर एलन तो अपना मदहोश सो रही थी। एलन को तो कुछ पता ही नहीं था एलन के साथ हो क्या रहा है। और जब हम दोबारा बाहर आए तो भाई बाहर तो अभी भी डांस वांस चल रहा था। एक एक को चुन चुन के पकड़ पकड़ के सनी सबके साथ डांस कर रही थी।
تو اسی ڈانس کے ساتھ میں یہ ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں، اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ہمارے ولاگس کو بہت سارے پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے، تو پلیز ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے۔ تھینک یو۔